गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम पहली कक्षा में जीव विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे, ठीक, कि जीव विज्ञान क्या है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी के अंतर्गत हम एक और वैज्ञानिक के बारे में जाने थे, किसका, R.H. हिटेकर के बारे में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवधारियों के अध्ययन के लिए जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया था, 5। कौन कौन सा, मोनेरा, नंबर दूसरा है प्रोटिस्टा, नंबर तीसरा है कवक, नंबर चौथा है पादप और नंबर 5वां है एनिमेलिया। ठीक, तो R.H. हिटेकर ने क्या किया था, जीवों को अच्छी तरीके से जानने के लिए या बायोलॉजी को अच्छे से जानने के लिए इसको कितने 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। आइए सबसे पहले आज हम मोनेरा के बारे में जानते हैं कि मोनेरा क्या है। इसे हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं। ठीक है, आइए मोनेरा के बारे में जानते हैं कि मोनेरा है क्या। मोनेरा की अगर हम बात करें तो आपको मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवधारी आते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवधारी। प्रोकैरियोटिक जीवधारी मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। जैसे कि कोशिका को 2 पार्ट में बांटा गया है, कोशिका, सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका होती क्या है, कि हमारे जो भी बॉडी है ना, प्रत्येक जीव एक सूक्ष्मतम छोटी छोटी इकाई से बना हुआ है और वो छोटी छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कोशिका को जीवन के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं। आप लोगों को सबसे पता है कि किसी भी प्राणी या किसी भी जीवधारी का जो जीवन होता है किससे बना होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। अब बाद में कुछ हैं जैसे विषाणु जो होता है अपवाद है, वो कोशिका संगठन का निर्माण नहीं है, मतलब कोशिका से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिका को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक और ये है प्रोकैरियोटिक। ठीक, तो यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, विकसित प्रकार की कोशिकाएं जो जिसपे केंद्रक पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, गोल्जी पाया जाता है। ठीक है, और मतलब जो पूरी तरह विकसित होती हैं जिसपे केंद्रक का भाव नहीं होता है, ये सारी क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं, मतलब जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, जिनमें केंद्रक का जिसपे केंद्रक भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। ठीक है, इसमें साइनोबैक्टीरिया, कवक, मतलब एक कोश की जीव पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, एक कोश की जीवों का संगठन किस पे पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक, इसी पे आइए अब हम मोनेरा के बारे में जानते हैं। उनके बारे में हम सिर्फ थोड़ा सा जानते हैं, ज़्यादा हम जब कोशिका पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम मोनेरा के बारे में जानते हैं। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक जीवधारियों का समूह या जीव, प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। ठीक, मोनेरा जगत के अंतर्गत मतलब जो जीवधारी होते हैं उनका जन्म कहाँ होता है ये जानते हैं। तो जो मोनेरा जगत के जीव हैं, ये जहाँ भी थोड़ी सी नमी पाई जाती है, थोड़ी सी भी जहाँ नमी पाई जाएगी वहाँ सभी प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा जगत के जीव पाए जाएंगे। एग्जाम्पल में लिखिए कि मोनेरा जगत के जीव कहाँ पाए जाएंगे, तो मृदा हो गई, झरना हो गया, मतलब जहाँ भी थोड़ी भी नमी की संभावना या जहाँ थोड़ी सी भी नमी पाई जाएगी वहाँ क्या पाए जाएंगे, मोनेरा जगत की जीवधारी पाए जाएंगे। अब अध्ययन की सुविधा के अनुसार या मोनेरा जगत को जानने के लिए मोनेरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, मोनेरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि आपको पता है कि मोनेरा कौन सा है, प्रोकैरियोटिक जीवधारी आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवधारी मतलब यूकैरियोटिक जीवधारियों में हमने क्या पढ़ा था कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत सभी विकसित आएंगे, माइटोकांड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा, मतलब इस पर ना तो माइटोकांड्रिया पाया जाता है,
ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना तो गोल्जी काय, ना तो रिक्तिकाएं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, मुनेरा जगत के जीव जो होते हैं परपोषी एवं प्रकाश संश्लेषित होते हैं। ठीक है, जो मुनेरा जगत की कोशिका भित्ति है, जो मुनेरा जगत की कोशिका भित्ति कठोर होती है। ठीक है, मुनेरा जगत की जो कोशिका भित्ति होती है लचीली नहीं होती, अत्यधिक कठोर होती है। चलिए आइए अब हम और आगे जानते हैं इनके बारे में, मुनेरा जगत के बारे में, कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनके बारे में क्या बताया गया है। तो आइए अब जानते हैं मुनेरा जगत को कितने पार्ट में बांटा गया है। मुनेरा को जानने के लिए मैं पिछले क्लास में बोली थी, मैंने बोला 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन 3 नहीं 4 पार्ट में। मुनेरा जगत को कितने 4 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला तो आपका बैक्टीरिया हो गया, नंबर दूसरा आपका हो गया साइनोबैक्टीरिया, नंबर तीसरा है आपका एक्टिनोमाइसिटीज, और नंबर चौथा है आपका आर्कीबैक्टीरिया। ठीक, तो मुनेरा को जानने के लिए इसको कितने 4 पार्ट में बांटा गया था। नंबर फर्स्ट में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहले आते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, जीवाणु के बारे में। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुनेरा में के अंतर्गत क्या आता है, मुनेरा किसका, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब जो कम विकसित होते हैं, तो सेम इस पे भी यही होगा, ये भी कम विकसित आएगा, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या हम जीवाणु को पौधा बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको पौधे नहीं बोल सकते। जीवाणु पौधा नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ये पौधा क्यों नहीं है पहले हम ये जानते हैं। ठीक, क्योंकि कोशिका भित्ति तो इस पे भी पाई जाती है, फिर ये पौधा क्यों नहीं है ये जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जीवाणु में भी क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति। लेकिन ये जो पौधों की कोशिका भित्ति है, इनका जो रासायनिक संगठन है वो पौधों की जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से रासायनिक संगठन से बिल्कुल अलग है। मतलब ये कि पौधों में आपको पता है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती है। किसकी वजह से होती है? क्योंकि उस पर क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट। लेकिन ये जो जीवाणु है, इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन में बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल की बनी होती है। और ये जो पौधे हैं, इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक, इसके अलावा और हम जीवाणु के बारे में जानेंगे, किसकी खोज कहाँ से हुई थी, किस वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इसका एक अलग से टॉपिक होगा, तब हम जानेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मुनेरा के बारे में इतना ही जानते हैं। दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। आइए जानते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह भी माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सफलतम जीवधारियों का समूह किसे कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया भी ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। मतलब ये भी कम विकसित होंगे, इनमें भी कई सारी कोशिकाओं का क्या हो, अभाव पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। नंबर 3 में क्या आता है, एक्टिनोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो इसको कवक समूह
कवक समजीवाणु भी कहते हैं, कवक समजीवाणु भी कहते हैं। ये जो आर्कीबैक्टीरिया ना, पहले इसे हम क्या बोला जाता था, पहले हम इन्हें कवक मानते थे, ठीक है, लेकिन वास्तव में जब इनको बाद में हमने देखा तो इनकी भी कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन था वो भी पौधों की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से बिल्कुल अलग था, इसलिए इनको अब हम कवक ना मान के जीवाणुओं के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक, इसीलिए इनको हम कवक न मान के किसके, जीवाणु के अंतर्गत ही रखते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज इसकी विशेषताएं देखते हैं।